जय हिंद दोस्तों। आज हमने आपके लिए पार्ट 2 का वीडियो लाए हैं। ह्यूमन ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। देखिए, अगर ऐसे बोर्ड पर नहीं लिखेंगे तो पार्ट 4 पार्ट 5 तक जा सकता है, लेकिन हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट किया है। जो आज का कल का वीडियो जो था, जो आप लोग नहीं देखे होंगे, तो पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, ह्यूमन ब्रेन यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में। आज आपका पार्ट 2 चलेगा वीडियो, उसके बाद पार्ट 3 कल इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगाज करते हैं। और पिता के फिक्र को फक्र में बदलने के लिए और माँ तेरे पसीने को मोती सा चमकाऊंगा। आज इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक ऊर्जवान बनाने के लिए एक मोटिवेशन लेकर आए हैं, और तब तक आपको मोटिवेशन करके आपका ऊर्जवान बनाते हैं। और आपके सामने बोर्ड पर लग भी गया होगा, और उसको पढ़िएगा ध्यान से, और अपने जिंदगी में लाइफ में इसको क्या करना है, उतार देना है। चलिए सुनिए आज का मोटिवेशन अपने आप को ऊर्जवान बनाने के लिए। ठीक है, अभी हारा नहीं हूँ। क्या? अभी हारा नहीं हूँ जिंदगी में, मैं बस जरा थम गया हूँ धोखों से। अभी हारा नहीं हूँ जिंदगी में, ठीक है, मैं बस जरा थम गया हूँ धोखों से। ठीक है, ऐ सफर तय करने हैं। ठीक है, सफर तय करने हैं। ठीक है, सफर तय करने हैं तूफानों के अभी, और तुम रोके रहो मुझे इन झोंकों से। ठीक है, अभी हारा नहीं हूँ जिंदगी में, मैं बस जरा थम गया हूँ धोखों से। ठीक है, सफर तय करने हैं तूफानों के अभी। ठीक है, सफर तय करने हैं अभी तूफानों के अभी, और तुम रोक रहे हो मुझे इन झोंकों से। तो इसको आप अपने लाइफ में, स्ट्रगल में उतार देना है लाइफ में, और ये सोचना है कि जो पड़ोसी आपको सोच रहे हैं कि आप हमेशा असफल हो, बस उन्हीं को दिखाना है कि आप सफल बन के दिखाना है। अपने लिए नहीं, उन पड़ोसियों को दिखाना है कि हाँ, मैं सफल बनकर दिखाऊंगा। जो आपके लिए आस बैठा है कि कब ये असफल होगा, ताकि कब हम लोग इसका मजाक उड़ाएं। ठीक है, तो चलिए आगाज करते हैं आज के प्रश्न का। कल हमने 3 टॉपिक लिया था। पहले का नाम है फोर ब्रेन, दूसरे का नाम है मिड ब्रेन, और तीसरे का नाम है हेड ब्रेन। अब तीनों के बारे में जानेंगे हमने, और तीनों को हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया है। चलिए आइए जानते हैं। देखिए, फोर ब्रेन क्या होता है। देखिए, फोर ब्रेन जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। देखिए, फोर ब्रेन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सेरिब्रम, ठीक है, एक सेरिब्रम होता है, एक वो डायनेन्सिफेरॉन होता है। क्या होता है? डायनेन्सिफेरॉन होता है। ये 2 टाइप हुआ। अब हम जानते हैं कि सेरिब्रम क्या होता है। व्हाट इज सेरिब्रम? सेरिब्रम क्या होता है? तो सेरिब्रम देखिए, मस्तिष्क के शीर्ष पार्श्व तथा पश्च भागों को ढका रहता है। ये जो सेरिब्रम होता है ना, मस्तिष्क के पश्च मैंने पीछे, ठीक है, पार्श्व तथा पश्च भागों को, ये पीछे वाले आवरण को क्या करते रहता है, ढके रहता है। आपके सामने एक वीडियो यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है। ये याद रखिएगा, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो सेरिब्रम है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है मित्रों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा है। याद रखिए, टोटल हमारा ब्रेन है ना, ये टोटल हमारे ब्रेन का 2/3 हिस्सा है। जी हाँ मित्रों, 2/3 हिस्सा है। फिर आपको मैं बताना चाहूंगा, इसमें देखिए सेरिब्रम में 2 चीज पाए जाते हैं। आगे हम बताएंगे कि लोग क्यों, कोई तेज हो जाता है पढ़ने में, कोई मंद हो जाता है, क्यों आखिर होता है ऐसे, आज हम इसके बारे में जानेंगे। होता है ना, जो कम बुद्धि का हो जाता है, कितना भी पढ़ता है उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। कोई तेज हो जाता है, कोई थोड़ा सा ही पढ़ता है तेज हो जाता है, कोई कम पढ़ता है फिर भी तेज हो जाता है। मतलब कहने का कुल मिला के बात है कि जो लोग कम हो जाते हैं, दिमाग का कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो कैसे बन जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक होता है गाइरस। सेरिब्रम में क्या होता है, एक गाइरस होता है और एक सल्कस होता है। क्या होता है? सल्कस होता है। याद रखिएगा, सेरिब्रम में 2 धातु होते हैं। क्या क्या होते हैं आपको? एक गाइरस होता है, एक सल्कस होता है। आइए जानते हैं गाइरस होता क्या है और सल्कस क्या होता है। देखिए, गोलार्धों में अनेक अनियमितकार उभरी हुई संरचनाएं हैं। याद रखिएगा, जो गाइरस है ना, उसमें उसके गोलार्ध में अनेकों अनियमितकार क्या है, अनियमितकार उभरा हुआ संरचना है। ठीक है, उसी को हम लोग गाइरस कहते हैं। जिसमें याद रखिएगा, जिसके गोलार्ध में अनियमितकार क्या हो, संरचनाएं हो, उसी को क्या कहते हैं, उभरी हुई संरचना हो, उसी को हम गाइरस कहते हैं। सल्कस उसे कहते हैं, दो गाइरस के बीच अवनमन वाले स्थान को सल्कस कहते हैं। क्या कहते हैं?
दो गाइरस के बीच अवनमन वाले स्थान को हम क्या कहते हैं, सल्कस कहते हैं, याद रखिएगा। अगला हम लोग सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे कि सेरिब्रम क्या होता है। एक मित्र याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि बुद्धि, ठीक है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसको कहते हैं। याद रखिएगा, ये बुद्धि को भी नाम से जाना जाता है, उस चीज को, दिमाग को, याद रखिएगा, उसी को सेरिब्रम कहते हैं। याद रखिएगा, बुद्धि और चतुराई का केंद्र है आपका सेरिब्रम। क्या है, सेरिब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं, जो हमारे लिए सोचने समझने, ठीक है, सोचने समझने और स्मरण शक्ति करने की क्षमता रखता है। यही वो बताता है बात कि किस बात को सोचना चाहिए और किस बात को नहीं समझना चाहिए, और किस बात को हम लोग प्रेरणा करे, घृणा करे, प्रेम करे, भय करे, हर्ष, कष्ट, जो भी होता है, अन्य भाग जो केंद्र होते हैं, ये सेरिब्रम से ही निर्णय यहाँ तय होता है। याद रखिएगा मित्रों, ठीक है। सेरिब्रम का बहुत बहुत यूज है, याद रखिएगा। यही बताता है कि कब गुस्सा करना है, कब प्रेम करना है, कब घृणा करना है, कब डरना है, कब आपको कष्ट होता है, यही सब बताता है। मान के चलिए आपको पिन हम एक चुभाते हैं ना, तो आपको दर्द होता है, तो ये जल्दी से ना मस्तिष्क को बताता है कि आपको कोई क्या किया है, पिन चबाया है, ठीक है। आप देखिए व्यक्तिगत, अभी हमने क्वेश्चन आ गया मित्रों, यही क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए यही ने बोले थे आपको कि व्यक्ति मंद बुद्धि का कब हो जाता है। व्यक्ति मंद बुद्धि का तब हो जाता है जब उसके सेरिब्रम का औसत छोटा हो जाए। देखिए सेरिब्रम जो होता है ना, उसका जब औसत छोटा हो जाएगा, देखिए कितना बड़ा होता है, अब ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। प्लस गाइरस और सल्कस का कम विकसित होता है। गाइरस और सल्कस जो होता है, अब जो पढ़ाए हम, इसका कम विकसित होना ही क्या कहलाता है, व्यक्ति मंद बुद्धि कहलाता है। याद रखिएगा आज से कि कोई धरती पे जो आता है ना, ऐसे ही नहीं आता है, उसका क्या होता है, मंद बुद्धि का क्यों हो जाता है और कोई तेज बुद्धि का क्यों हो जाता है, कारण इसका यही है। अगर देखिए, अगर किसी व्यक्ति का सेरिब्रम औसत बड़ा हो और प्लस में गाइरस और सल्कस का विकास ज्यादा हो, तो वो तेज व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन बट इसमें अगर चेंज हो गया है कि जिस व्यक्ति का, ठीक है, जिस व्यक्ति का जो मंद बुद्धि का होता है, उसका क्या, आपका सेरिब्रम औसत छोटा हो तथा आपको गाइरस एंड सल्कस का कम विकसित होना ही मंद बुद्धि का व्यक्ति कहलाता है। जी हाँ मित्रों, कम बुद्धि का व्यक्ति कहलाता है। अब दूसरा पार्ट इसका पढ़ेंगे हम लोग, बी नंबर, डायनेन्सिफेलोन क्या है। याद रखिएगा, डायनेन्सिफेलोन ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। क्या है मित्रों, अग्र मस्तिष्क का ये भाग है डायनेन्सिफेलोन। याद रखिएगा, ये प्रम मस्तिष्क गुलार द्वारा ढका होता है। ये किसके द्वारा ढका होता है, ये जो प्रम मस्तिष्क होता है ना, प्रम मस्तिष्क, अणु मस्तिष्क, बहुत प्रकार के मस्तिष्क होते हैं, आपको बताए थे ना कल के क्लास में। तो प्रम मस्तिष्क गुलाब द्वारा ढका होता है। अधिक कम ताप के अभाव तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जब हम रोते हैं, देखिए अगर छोटा सा हम कुछ चोट लगाते हैं, ठीक है, तो अब ये जान जाएगा कि छोटा दर्द है, थोड़ा सा ही आंसू गिरेगा, होता है ना कि थोड़ा सा, कोई तो होता है कि थोड़ा सा छोटा पूरा रोने लगता है। नहीं, ऐसे नहीं कर रहा है, ठीक है। आप लोग अपने आप से मत कीजिएगा, ठीक है। मतलब अधिक, ये मैंने बतलाता है डायनेन्सिफेलोन की आपको कितना रोना है, कितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना ताप सहन कर सकते हैं, ये कौन डिसाइड करता है, आपका डायनेन्सिफेलोन करता है, ठीक है, दर्द को भी। अगला देखिए, दूसरा नंबर टॉपिक है मिड ब्रेन, यानी मध्य मस्तिष्क पढ़ेंगे। ये मध्य मस्तिष्क क्या है, हमने अग्र मस्तिष्क पढ़ लिया है, अब मिड ब्रेन पढ़ेंगे हम लोग। मस्तिष्क के मध्य भाग से में स्थित है। ये क्या है, ये मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित है। दूसरा टॉपिक, यह मस्तिष्क स्टेम की ऊपरी भाग है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्टेम क्या है, पहले जानिए। ये मस्तिष्क स्टेम की ऊपरी भाग है। ये मस्तिष्क देखिए ऊपरी स्टेम के क्या है, ये वाली बीच वाली, ठीक है, मस्तिष्क के ऊपरी भाग है, ठीक है, ऊपरी भाग, ठीक है, ऊपरी भाग। याद रखिएगा, मिड ब्रेन मस्तिष्क है, मिड ब्रेन को क्या कहते हैं, मध्य मस्तिष्क, जो क्या करता है, देखिए मिड ब्रेन का कार्य क्या होता है, ये जानिए। देखिए मिड ब्रेन का संतुलन, आंख के पेशियों का नियंत्रण केंद्र है। याद रखिएगा, क्या करता है मिड ब्रेन, संतुलन करता है, ठीक है, बॉडी का संतुलन करता है, प्लस में आंख के जो पेशियां हम लोग इधर उधर घुमाते रहते हैं ना, ये सब चीज को क्या करता है, ये नियंत्रण करने का ये केंद्र है, क्या, मिड ब्रेन। अब देखिए मिड ब्रेन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और मिड ब्रेन क्या है जानिए। मिड ब्रेन तो पढ़ लिया हम लोग क्या है, बट अब जानेंगे कि मिड ब्रेन का भी टाइप होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिड ब्रेन। अब देखिए पहले का नाम क्या है, कार्पोराक्वाड्रिजेमिन। थोड़ा नाम भाई साहब बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इसको अच्छा से पढ़िएगा, कार्पोराक्वाड्रिजेमिन, ठीक है। उसके बाद है सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है, सेरिब्रल पेंडिकल। थोड़ा छोटा लिखे, आपको दिखाए, बोलकर भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं।
सेरिब्रल पेंडिकल। अब देखिए कार्पोरक्वाड्रिजेमिन क्या है भाई, तो ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है। जो इसका जो कार्पोरा जो है ना, इसका जो ऊपरी भाग है वो 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है, 4 लोबुना उभारों का बना होता है। फिर इसके बाद दृष्टि श्रवण शक्ति को नियंत्रण केंद्र है। ये दृष्टि हम लोग जो देखते हैं ना, देखते हैं, बंद करते हैं, तो मतलब देखने की बात जो आ रही है, जो देखने की बात आ रही है वो प्लस में श्रवण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर श्रवण का मतलब होता है सुनना, जो कान से हम लोग सुनते हैं ना, इस चीज का इसका काम है कार्पोरक्वाड्रिजेमिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का टॉपिक सेरिब्रल पेंडिकल क्या है भैया, तो सेरिब्रल पेंडिकल आपका ये तंतुओं का बंडल है। ये क्या है, एक तंतुओं का बंडल है, याद रखिएगा क्या, सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल क्या है, यह एक तंतुओं का बंडल है, प्लस में सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है। जो यह तंतुओं का बंडल होता है, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से क्या करता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, हिंड ब्रेन क्या है, तीसरा नंबर टॉपिक है। हिंड ब्रेन मतलब क्या, आप समझ रहे हैं, पश्च मस्तिष्क यानी पीछे वाला भाग। ठीक है, ब्रेन का पिछला भाग, ब्रेन का पिछला भाग, इसका भी एक पार्ट होता है अनुमस्तिष्क और सेरिबेलम एवं मस्तिष्क स्टेम का बना होता है। इसका याद रखिएगा, इसका जो हिंड ब्रेन का जो ढांचा होता है वो अनुमस्तिष्क और सेरिब्रम मस्तिष्क स्टेम का बना होता है। अब आगे इसको ट्रेस करने के बाद आपको हम बताते हैं। देखिए थोड़ा लाइट कट गया है, फिर भी घबराने की बात नहीं है, फिर भी हमने इमरजेंसी लाइट बार कर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। निरंतर कहते हैं ना कि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और समस्याओं से जूझकर, ठीक है, लड़ना आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, हम आपको बोल कर भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हिंड ब्रेन के बारे में जानेंगे। हिंड ब्रेन अनुमस्तिष्क, इसका अभी जो यहाँ पर लिखवाए थे उसका ही यहाँ पर लाए हैं। ठीक है, देखिए अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, इसे मेटेनसिफ्लोन भी कहते हैं, याद रखिएगा। अनुमस्तिष्क को हम लोग इसे हम मेटेनसिफ्लोन भी कहते हैं। ये याद रखिए, मुद्रा यानी पोस्चर, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों का गतियों का नियंत्रण करता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका वर्क क्या है, ये बॉडी को देखिए मित्रों जैसे खड़ा है ना, इस बॉडी को संतुलन करना इसी का कार्य होता है अनुमस्तिष्क का। ठीक है, आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण भी यही करता है। कौन, ये आपका सेरिबेलम। ठीक है, 2 नंबर ब्रेन में आएंगे। ब्रेन स्ट्रीम क्या है भाई, वहां पर लिखा था टॉपिक, उसी का है ब्रेन स्ट्रीम। इसके अंतर्गत पोन्स वेरिलाई एवं मेडुला ऑब्लांगेटा का अध्ययन करते हैं। पहला नंबर हमारा पोन्स वेरिलाई किसे कहते हैं और दूसरा मेडुला ऑब्लांगेटा किसे कहते हैं। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि भैया ठीक है, ब्रेन स्ट्रीम हम समझ गए कि इसके अंतर्गत पोन्स वेरिलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा का अध्ययन करते हैं। अब पोन्स वेरिलाई क्या है, तो देखिए पोन्स वेरिलाई जो है वो हमारा श्वसन को नियंत्रित करना तथा तंत्रिका तंत्र को पोन्स में करना। ठीक है, देखिए श्वसन को नियंत्रित करना तथा तंत्रिका तंतुआ पोन्स वेरिलाई मेडुला का अग्रभाग में स्थित है। याद रखिएगा, जी हाँ मित्रों, तंत्रिका तंतु पोन्स वेरिलाई मेडुला अग्रभाग में स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मेडुला ऑब्लांगेटा। याद रखिएगा, इसका जो रचना होता है, पूछ सकता है कि मेडुला ऑब्लांगेटा का रचना कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। जी हाँ मित्रों, मेडुला ऑब्लांगेटा का जो रचना होता है वो बेलनाकार रचना होती है। कैसी रचना होती है, बेलनाकार रचना होती है। और मित्रों स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में ये पाया जाता है। पूछ देगा आपसे क्वेश्चन कि मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो किस रूप में पाया जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का भाग है। अनेक तंत्रिका केंद्र इसके पास है। याद रखिए, अनेकों तंत्रिका केंद्र इसके पास है। ये देखिए किस चीज को मेडुला ऑब्लांगेटा, देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा जो ना एक प्रमुख हिस्सा होता है। याद रखिएगा, इसी के द्वारा याद रखिएगा हार्ट बीट यानी जो मेरा धड़कन चलता है ना, जो धड़कन का आवाज कैसा होता है, लबडब होता है। ठीक है, वो और ब्लड प्रेशर जो हमारे जो रक्त संचार होता है, ठीक है, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि क्या, श्वसन तंत्र को नियंत्रण करता है। मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा, याद रखिएगा, मस्तिष्क के इसी
भाग द्वारा यही मस्तिष्क बोलता है कि आपको उल्टी होगा, आपको छींकना आएगा, और आपको क्या उल्टी आएगा, छींकना आएगा और खांसी आएगा, यानी ठीक है जुकाम, यानी कि कॉफिंग, स्नीजिंग और वोमिटिंग। ठीक है, पाचक रसों का स्राव इत्यादि नियंत्रण यही करता है। जी हाँ मित्रों, अब देखिए स्पाइनल कॉर्ड क्या है। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्पाइनल कॉर्ड का मतलब क्या होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का मतलब हिंदी में होता है मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु क्या होता है आइए उसको हम जानते हैं। देखिए स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग है, ये याद रखिएगा। स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु जो है ये क्या है, आपका मेडुला ऑब्लांगेटा का ये पिछला भाग है। ठीक है, अब देखिए मेरुरज्जु का बना होता है, याद रखिएगा मेडुला ऑब्लांगेटा मेरुरज्जु का बना होता है। ठीक है, इसका अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। ठीक ना, इसके बाद मेरुरज्जु के चारों ओर याद रखिए ड्यूरोमीटर, ऑक्नोइड, याद रखिएगा मेरुरज्जु के यहाँ पर थोड़ा आपको तकलीफ हो रहा होगा, हम जान रहे हैं, बट यहाँ पर देखिए मेरुरज्जु के चारों ओर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मेरुरज्जु के चारों ओर क्या है, ड्यूरामीटर, ऑक्नोइड और पायोमीटर का बना आवरण है। याद रखिएगा मेरुरज्जु जो होता है ना, जो पिछला भाग होता है उसका, तो याद रखिए जो किस किस चीज का बना होता है, ड्यूरोमीटर, ऑक्नोइड एवं पायोमीटर का बना आवरण होता है। ठीक है, इसका बनावट कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए स्ट्रक्चर बेलनाकार, खोखली तथा पृष्ठ एवं प्रकृति के तल पर चपटी होती है। क्या होती है, जो इसका बनावट होता है ना स्ट्रक्चर, ये बेलनाकार, खोखली, बेलनाकार ऐसे ही होता है। आपने 10 क्लास में बेलने के बारे में पढ़ा होगा, सिलवाइड बोलते हैं उसको। ठीक है, खोखली तथा पृष्ठ एवं प्रति पृष्ठ तल पर चपटी होती है। ठीक है, उसके स्पाइनल कॉर्ड का वर्क क्या होता है। ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड का वर्क मतलब मेरुरज्जु का वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, हाँ स्पाइनल कॉर्ड करता है। याद रखिएगा स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का क्या करता है, संवहन करती है। जो मस्तिष्क में आने जाने वाला उद्दीपन होता है ना, मतलब विचार, भाव, प्रेम, क्रोध, गुस्सा जो आता है जाता है, वो याद रखिएगा ये यही संवहन करता है। कौन, मेरुरज्जु करता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड वर्क करता है। ये अहम भूमिका होता है। अब बस थोड़ा सा रह गया है, अब इसके क्लीन करने के बाद अब थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, तो घबराइएगा मत। लाइट जो बोले है ना अभी, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और समस्याओं से जो जूझ कर लड़ गया वो आर्ट ऑफ लाइफ है। जी हाँ मित्रों, घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है। देखिए भाई साहब लाइट भी डर गया, कह रहा है कि डियर एसपी सर को लाइन दे दिया जाए, नहीं तो भैया वो हम पर क्लेम कर देंगे, केस कर देंगे। देखिए लाइन दे दिया है। ठीक है, लाइट दे दिया है। हम लोग मैं जानते हैं बिहार में लाइन बोलते हैं, लाइन आता है ना तो अलग से चेहरे पर खुशी का माहौल छा जाता है। ठीक है, चलिए आगाज करते हैं प्रश्नों को। और प्रतियोगी परीक्षाओं के खोपड़ी में हम लोग क्या करते हैं, छेद करते हैं। आइए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, देखिए परिधीय, देखिए इसको हम पेरिफेरल को बोलते क्या है। देखिए सबसे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट किया था शुरुआत में, तो आपको बताया था ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा बताया था आपको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जानते हैं मित्रों, जब उस दिन हम लिखवाए थे ना तो उसमें आर छूट गया था। ठीक है, आर को लिख लीजिएगा। ऑटोनोमिक में जो ये हम आर छोड़ देते हैं, इसको आर को लिख लीजिएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। ठीक है, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है हमारा मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। और याद रखिएगा इसमें कपालीय तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। याद रखिएगा इसमें क्या होती हैं, कपालीय तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। अब आ जाएगा यहाँ में कि बताइए आप कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब क्या, परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपालीय तंत्रिका तंत्र कितनी हो जाती है, कपालीय तंत्रिका तंत्र कितनी होती है, कपालीय तंत्रिका तंत्र कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है। क्या 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका तंत्र होती है। कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका तंत्र होती है। और मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र कितनी जोड़ी होती है, तो 31 जोड़ी होती है। इसको बहुत अच्छा से रीड कर लीजिएगा और अपने कॉपी बुक पेन पर नोट कर लीजिएगा। कपालीय तंत्रिका तंत्र कितनी जोड़ी होती है, तो 12 जोड़ी होती है। और क्या, और क्या बोलिए,
तो मेरुरज्जु तंत्रिकाएं के अंदर कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 31 जोड़ी होती है। कपालीय तंत्रिका के अंदर 12 जोड़ी होती है और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं के अंदर कितनी जोड़ी होती है? 31 जोड़ी होती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो लास्ट टॉपिक है इसका, और अब अगले हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। देखिए, कुछ मस्तिष्क कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाएं तंत्र की बनी होती है। जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हुआ? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब हुआ आपका कि ये जो बना होता है स्वायत्त, क्या होता है? स्वायत्त। इसको क्या बोलते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये कुछ मस्तिष्क का और कुछ मेरुरज्जु तंत्रिका का बना होता है। ये क्या करता है? शरीर के सभी आंतरिक, अब आंतरिक का मतलब सोचिएगा, आंतरिक का मतलब क्या? बॉडी के अंदर की पार्ट को बोलते हैं आंतरिक। ये क्या करता है? अंगों और रक्त वाहिनियों की आपूर्ति के रूप में ये करते रहता है। अंग मतलब क्या? बॉडी, ठीक है, बॉडी के पार्ट, अंग बॉडी के पार्ट, अंगों और रक्त वाहिनियों की आपूर्ति करता है। कुछ जगह की ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की खोज किसने की थी? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की खोज किसने की थी? तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की खोज लैंगली, क्या? लैंगली, याद रखिएगा, लैंगली महोदय जी ने किया था। भाई साहब, ऐसा नाम है कि आपको याद करना ही पड़ेगा। और 1921 में ये खोज किए थे। 1921 ईस्वी में जब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ था 1921 में। याद पढ़ रहे हैं ना? हाँ, याद पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो लैंगली महोदय ने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का खोज किया था। तो कल के क्लास में पार्ट 3 पढ़ेंगे और कल पार्ट 3 का पूरा निचोड़ रहेगा। कल का क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। कल का क्लास इतना इम्पोर्टेंट रहेगा। आज का तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन आज से भी ज्यादा कल बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका पार्ट 3 है और कल का द एंड है इसका नर्वस सिस्टम और ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो कल के क्लास में हम लोग ह्यूमन ब्रेन के लास्ट पार्ट यानी पार्ट 3 का कंट्रोल करेंगे, यानी पढ़ेंगे। कंट्रोल मतलब बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। ये सेकेंड वीडियो है, बर्दाश्त कीजिए। 3rd वीडियो में आपका पूरा कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, जैसा कि बार बार बोलते हैं, ये आपका फर्ज बनता है, आपका करने का ये कर्तव्य है। आप करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम या फेसबुक जो भी है आपके साधन, उस पर क्या कीजिए, ये इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम भी, ठीक है, उस पर क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को आगे अपना आशीर्वाद दीजिए और फैमिली मेंबर का सदस्य बनिए। तो मिलते हैं कल के क्लास में। ना तकलीफ ना क्या, ना तकलीफ ना होश रहता है, ठीक है, ना तकलीफ ना होश रहता है, पढ़ाई तेरे सिवा कोई और नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और मिलते हैं, माँ तेरी पसीने की बूंद को मोती से चमकाऊंगा और पिता के फिक्र को फक्र में बदलूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।